आपको पता है इंडिया में 54 करोड़ लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, जिसमें से 8% व्हाट्सएप स्टेटस कभी लगाते ही नहीं। कभी लगा भी लेते हैं तो उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि कौन सा स्टेटस बिल्कुल नहीं लगाना, कौन सा कैसे लगाना है। और बाकी बचे 92% लोग बेचारे वहीं दिन भर स्टेटस के व्यूज़ गिनते रहते हैं। सुबह उठते ही चेक करते हैं किसने देखा, किसने रिएक्ट किया, और फिर आज के लिए नया कौन सा स्टेटस लगाऊं, और बिना सोचे समझे कुछ भी लगा लेते हैं। एक ऐसे लड़के की स्टोरी भी आपको बताऊंगा जिसने एक स्टेटस लगा के अपनी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली। 4 पॉइंट्स हैं। पहला सुनो, हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस या स्टोरीज लगाते क्यों हैं? ब्रेकअप हो गया, पैसे नहीं है, जॉब छूट गई, कोई भी ऐसी बुरी हालत है हमारी, तो सीधे सीधे यानी डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम सैड स्टेटस लगाते हैं। कोई ना कोई हमको बोलता है कि क्या बात हो गई तेरे साथ, सब ठीक तो है। कोई नई गाड़ी खरीदी है, कहीं घूमने गए हैं, सेलिब्रेशन है, पार्टी वार्टी करी है, स्टेटस लगाते हैं। कोई ना कोई हमको बोलता है कि है मजे कर रहा है आजकल, तेरी तो लाइफ सेट है। ऐसा ही होता है और इसीलिए हम स्टेटस लगाते हैं, अटेंशन गेन करने के लिए या फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जब ये सारी चीज़ें हमारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती, यानी कि अब हमारे स्टेटस पे कोई रिएक्ट नहीं करता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले करते थे, अब नहीं करता। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी अब खराब हो जाती है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। हम खुद की नज़रों में गिरते चले जाते हैं, इससे शक करते हैं कि क्या मुझ में वो बात नहीं रही जो पहले थी? क्या मैंने ये स्टेटस लगा के सही किया, गलत किया? क्या इस नई ड्रेस में जो मैंने फ़ोटो लगाया है उसमें मैं अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ या फिर नहीं? ऐसे कई सारे सवाल मन में खड़े होते हैं जिससे मूड ख़राब होता है। हम अपनी ही नज़रों में डाउन फील करते हैं, ऐसे गिरने लगते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, पहले आपके स्टेटस या स्टोरीज पे जितने लोगों के रिएक्शंस आते थे अब नहीं आते होंगे। अब स्टडीज़ क्या कहती हैं, ये जो ऑनलाइन स्टेटस एंड स्टोरीज का एडिक्शन है ना, ये उभरते डिप्रेशन के केसेस के साथ सीधे सीधे लिंक है। दूसरा पॉइंट, ऐसे 2 तरह के लोग आपके फ्रेंड सर्कल में जरूर होंगे। पहले, जब उनका बर्थडे आता है तो लोग उनको विश करते हैं, वो उनका रिप्लाई करते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन हर एक चैट का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको स्टेटस पे लगा लेना, मतलब 40-40, 50-50 स्क्रीनशॉट मैंने देखे हैं भाई। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं महारथी, कौन से होते हैं, जब वो सुबह उठने के बाद पहली चाय से लेके शाम के डिनर तक दिन में जो भी कुछ करते हैं, जहाँ पे जाते हैं, शॉपिंग करी है, मौसम कैसा है, हर एक बात का स्टेटस लगाना। ऐसे लोगों में पता है गड़बड़ क्या है? उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। और हो भी क्यों ना, वो अपना सारा टाइम, एनर्जी, अपना अटेंशन कहाँ लगा रहे हैं? स्टेटस को क्रिएट करने में, उसको प्लान करने में, कैसे उसको एडिट करना है, अपलोड करना है, और दूसरों ने कैसा लगाया है। स्टडीज़ की माने तो एक आम यूज़र महीने में 10 घंटे यही सोचने में, स्टेटस लगाने में, अपलोड करने में, दूसरों के देखने में ख़राब करता है। देखो मर्जी आपकी है, ये 10 घंटे आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी अच्छी जगह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि आपका टाइम और प्रोडक्टिविटी दोनों इस चक्कर में ना कम हो रही है। तीसरा और बड़े कमाल का पॉइंट, देखो जैसे मैं हरियाणा से हूँ, प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने जाता हूँ या फिर न्यू ईयर पे कहीं पहाड़ों में घूमने गया था। अब वहाँ जाने के बाद अक्सर हम लोग फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं और उनको स्टेटस पे लगाते हैं। ऐसे में हमारे दोस्त और रिश्तेदार तो उसको देखते ही हैं, लेकिन साथ में वो लोग भी देखते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, यानी हमारे दुश्मन हैं। अब उनके लिए तो यार हमारी एब्सेंस एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि हमारे घर पे ना होने से, क्योंकि हम घर से इतनी दूर हैं, वो हमारी फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, बल्कि इस तरह के क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, जिनमें जो क्रिमिनल होते हैं वो पहले लोगों की सोशल मीडिया पे अच्छी खासी नज़र रखते हैं, उनकी सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि आसान हो जाता है ना। पहले लंका के उजड़ने में माना जाता है कि विभीषण का हाथ था, अभी किसी आदमी के बर्बाद होने का कारण है उसका स्मार्टफोन। 2-3 गलतियां और करते हैं, जैसे कोई फेवरेट प्लेस, हैंग आउट स्पॉट, कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मतलब हमको अक्सर जाना पसंद होता है, कहाँ पे चेक इन किया, चेकआउट किया, रियल टाइम में जो लोकेशन है उसको अपडेट करते रहते हैं, एक्सपोज करते रहते हैं। ये ऐसी हरकतें करना आपके पीछे निशान छोड़ते हैं, सबूत छोड़ते हैं, जिनको फॉलो किया जा सकता है। एक स्टेटस के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपने जरूर देखा होगा। क्या वाइब है ना, कार में ऐसे बैठे हैं, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। अगर आपको पकड़ में आई है तो ठीक है, मुझे नीचे बताना, लेकिन पकड़ में नहीं आई तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। किसी किसी को शौक होता है सुबह उठते ही जिम में जाके ऐसे वर्कआउट का एक अच्छा सा फोटो लगाना। अब मुझे उस लड़के की कहानी याद आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, रजत दलाल और इस लड़के का केस आपको याद है। ये लड़का स्टोरी लगाता है कि इस बंदे को, यानी रजत दलाल को देखने के बाद सारा मूड खराब हो जाता है।
रजत दलाल अगली सुबह उस लड़के को उठा लेता है और जो भी कुछ होता है। लेकिन इस केस में आपने क्या हो गया लाइट को, शिट, एक सेकेंड, ओके, वेलकम बैक। तो हाँ, उस केस में आपने इस बात को नोट किया कि वो लड़का खुद रजत दलाल के पास तो जाता नहीं है, तो ये सब कुछ हुआ कैसे। रजत दलाल उस लड़के की प्रोफाइल पे विजिट करता है, बाकी डिटेल्स का पता करता है, लाइक वो लड़के का चेहरा कैसा है, वो कैसा दिखता है, बिकॉज उसके फोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ पे हैं, उसके जिम की लोकेशन कहाँ पे है, और अगली सुबह दोनों आमने सामने। मेरा इंटेंशन कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है, लेकिन एक स्टेटस या स्टोरी के जरिए कोई आपके दरवाजे तक चला आए, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है। देखो, एक आम और समझदार इंसान के बीच में यही फर्क होता है। जैसे मनाली घूमने गए लोगों में से 92% लोग वहाँ पे जाने के बाद स्टेटस लगा लेते हैं, लेकिन 8% लोग उसी स्टेटस को घर वापस आने के बाद लगाते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंट मूव है। जो स्टेटस आपने देखा था उसमें यही गड़बड़ है कि आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जहाँ पे भी जा रहे हो, अपने रोज के रूट को, अपनी डेली रूट को एक्सपोज कर रहे हो। लास्ट एंड माई फेवरेट पॉइंट, देखो हमारे फ़ोन में हर तरह के मोबाइल नंबर होते हैं, लाइक हर तरह के लोगों के, जिनके स्टेटस हम हर रोज़ देखते हैं, यानी वो रोज़ लगाते हैं। उनकी बजाय जो लोग कभी कभी स्टेटस लगाते हैं, हम किन्हें ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज हमें एकदम से लगता है कि यार इस बंदे ने आज स्टेटस लगाया तो कुछ खास जरूर होगा, और होता भी है। साइकोलॉजी में एक सिंपल सा रूल है कि ज़्यादा अवेलेबल रहने से वैल्यू कम होती है। अगर आप हर रोज़ नज़र आओगे तो लोगों को आपके लिए उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। साथ ही इसका असर ना असल ज़िंदगी में भी होता है। जैसे ऐसे लोग जो हर रोज़ स्टेटस लगाते हैं, जब वो हमसे मिलते हैं तो करने को बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, बिकॉज उनके बारे में हमको ऑलरेडी सब कुछ पता है। लेकिन जो लोग स्टेटस नहीं लगाते या फिर बहुत दिन में मिले भी हैं, तो देखते ही मुंह से निकलता है कि भाई और बता क्या चल रहा है तेरे साथ, बहुत दिन में मिला आज। आप में से कुछ लोग नौकरी भी करते होंगे। अब वहाँ पे क्या गड़बड़ होती है, देखो आपका बॉस है, ऑफिस के बाकी लोग या फिर कलीग जो साथ में रहते हैं, जब वो आपके ऐसे डेली स्टेटस देखते हैं, कभी आप सैड हैं, कभी आप खुश हैं, कभी मोटिवेशन दे रहे हैं, कभी आप यहाँ पे मतलब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, शॉपिंग वगैरह सब कुछ दिखा रहे हैं, तो आपका ना मतलब ये दिमाग समझ में आता है कि आप कितने मैच्योर हो, कितने प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल हो। और ये चीज़ें आपके करियर को भी अफेक्ट करती हैं कि आप इस पोजीशन या फिर इस नौकरी के लायक, प्रमोशन के लायक हैं या नहीं। तो ऐसे लोगों को अपनी ये सारी हरकतें और स्पेशली अपनी फैमिली के साथ जो पिक्चर्स लेते हैं, उन सबको ऐसे दिखाना सही नहीं होता। अब कंक्लूजन क्या है यार, अब इन सारी बातों का निचोड़ यानी कंक्लूजन क्या है, और ये 8% लोग आखिर इंटेलिजेंट क्यों हैं, इसको कैसे फॉलो करना। देखो, ऐसे लोग ना कभी कभी स्टेटस लगाते हैं, हर रोज नहीं, और जब भी लगाते हैं तो उसमें कोई स्पेशल अचीवमेंट, मोटिवेशन, वैल्यू या फिर फन होता है। ऐसे नहीं कि आज हम सैड हैं तो सैड स्टेटस लगा दिया, कल खुश हैं तो उस तरह के स्टेटस लगा दिए। इस तरह की हरकतें आपके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करती हैं। अपनी रियल टाइम लोकेशन कभी भी शेयर नहीं करना, और ऐसी जगह जहाँ पे अक्सर जाना पसंद होता है उनको एक्सपोज नहीं करना, सीक्रेट रखना। अगर आपको अनाउंस करना है तो उस काम को पहले पूरा फिनिश होने दो, फिर अनाउंस करो, जैसे घूम के वापस आने के बाद स्टेटस लगाना। और हमेशा जब भी कोई स्टेटस या स्टोरी अपलोड करो तो पहले सोचना 3 सेकंड के लिए कि इसको अपलोड करना सही है या नहीं। और एक आखिरी मेरी सलाह आपको रहेगी कि हर किसी को ना आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। मैंने करीब 2 महीने पहले एक स्टेटस लगाया था, और ऐसे ही महीने 2 महीने में कभी स्टेटस लगाता था। आपने लास्ट स्टेटस कब लगाया?